हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ओसीएम के बारे में फॉर 2022 जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी वीडियो आपके एग्जाम तक आने वाली है वो आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सेटअप किया है मैंने और उसी तरीके से बताते चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको देखिए जितने भी चैप्टर्स है सब आपको कवर करने हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक का। क्वेश्चन नंबर 2 से बात करना चालू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एनी 4 आउट ऑफ 6। अब यहाँ पे देखिए एनी 4 आउट ऑफ 6, पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने मोस्ट ऑफ मतलब काफी 20 to 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से ही मतलब प्रिपरेशन करना अपना चालू किया था। अगर ओसीएम में आप बात करोगे, देखो 80% जो भी मतलब 80 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है कवर करने की आप बात करोगे, देखो ओसीएम में 8 चैप्टर है आपका, 8 चैप्टर करना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप 5 चैप्टर्स भी करते हो तो भी आपका 80 मार्क्स का जो भी पेपर होता है 80 में से 80 आपका पूरा कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। आपको जो ये चैप्टर्स मैंने काउंट करा है टोटल 5 चैप्टर्स आपने किया है तो जितने भी जो भी पेपर पैटर्न आपका होता है ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग आंसर तक का A to Z कवर हो जाएगा इसी 5 चैप्टर्स में। ठीक है, अब जो ये तो बात किया मैंने, जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी कवर किया उसी पे आप फोकस कीजिए। 3 चैप्टर आप ऑप्शन में रखते हो कोई इशू नहीं है, आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं। अब जो स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं कवर किया इसीलिए मैं आपको उनको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराते चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूंगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एनी 4 आउट ऑफ 6 आएगा आपको, मतलब 4 कवर करना है आउट ऑफ 6 में से। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूँ, इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मींस चैप्टर नंबर 1। अब देखिए इधर, अब ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपका वही प्रिंसिपल आ जाएगा, आपको इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैनेजमेंट ही पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क पूछा जा सकता है। तो बट यहाँ पे समझाने का कॉन्सेप्ट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है, बट आपको अगर कोई बाहर से मीन्स मैनेजमेंट पूछा तो आप ये नहीं बोलना कि सर आपने मैनेजमेंट तो इंपॉर्टेंट दिया नहीं था इसमें। तो आप देखो लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स में मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ते हो, मीनिंग डिफाइन पढ़ते हो, अगर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आपको आ रहा है तो वही तो आपको वहाँ पे ऐड करना है। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, बट ये इसका मतलब नहीं है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट में जो आप वहां पढ़ोगे तो वो अगर इनके साथ है तो आप वो चीज ऐड कर देना वहां पे। 1 and 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बोलूंगा क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 से देखिए क्या पूछ सकते हैं आपको, आपके 6 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग में से कोई भी फंक्शन आपको पूछ लिया। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पिक किया है ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग को इसमें पिक किया है, तो ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। बट इनकेस प्लानिंग अगर आ गया तो सर प्लानिंग तो हम लोग डिस्टिंग्विश में तो पढ़ भी रहे हैं, शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहे हैं, लॉन्ग में पढ़े, तो प्लानिंग वाला तो यहाँ पे आप कॉपी कर दो। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझो इधर, जिनका नहीं हुआ है वो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा है वो पिक करो आप, बट जिसका हुआ है वो कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब उस चैप्टर में 6 में से तो कोई एक आने वाला है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग है। उसके बाद डायरेक्ट आपको चैप्टर नंबर कहाँ जाना है, 7 पे जाना है। चैप्टर नंबर 7 से आपका क्या पिक हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करोगे आपका देखो नेशनल कमीशन बनेगा, तो नेशनल कमीशन आप डिस्टिंग्विश के लिए भी पिक करोगे, पढ़ने वाले हो तो नेशनल कमीशन वहां का पॉइंट उठा के आप लिख दिए। स्टेट कमीशन है तो वो लिख दिया, बट इंपॉर्टेंट कौन सा बोल रहा हूं मैं, नेशनल कमीशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में कौन सा आपको बता रहा हूं, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट एंड लेबलिंग, मतलब 3 इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की बात करूंगा, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के टाइप मींस फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। मतलब टोटल अगर देखोगे आप लाइन से क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 मैंने दिया, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर आपका 4 से 4 क्वेश्चन दिया, चैप्टर नंबर 7 से एक ही क्वेश्चन बोला हूं, चैप्टर नंबर 8 से 3 क्वेश्चन बोला हूं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हो गए आपके क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका केस स्टडी, तो आपको खुद से किसी भी चैप्टर से जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट चैप्टर उससे आप पिक करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश में आते हैं। आपको कवर क्या करना है, एनी 3 आउट ऑफ 4 12 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पासिंग के लिए पढ़ रहे हो पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को आप पिक करो, मींस डिस्टिंग्विश वाले को पिक करो। आप डिस्टिंग्विश की बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 100% आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा। 100% बोला जा रहा है, मतलब सबसे पहले आपको ये डिस्टिंग्विश कवर करना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। उसका दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 100% क्वेश्चन आपका बनेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। 6 फंक्शन ऑफ जो आपका है उसमें से एक कंपलसरी आपका बनेगा। तो जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए थे आपको 6 फंक्शन का साथ में नोट्स प्रोवाइड करवाया था, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 8 मार्क्स आपका इजिली 100% चीज मैंने बताई है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट एंड नेशनल। सेकंड मैंने बताया प्लानिंग, मतलब 6 फंक्शन वाले जो डिस्टिंग्विश से वो 2 देखो फिक्स हो गया। उसके बाद देखिए आप चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 2 में से कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना कि कौन से चैप्टर का आप क्या करना चाहते हो, डिस्टिंग्विश करना चाहते हो। चैप्टर नंबर, क्योंकि 4 में आप देखोगे 4 में भी 3 ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 के अगर डिस्टिंग्विश की बात करोगे वहां पे भी 3 ही पढ़ना है। अब जो स्टूडेंट का हो गया हो तो पूरा कवर करो, बट जिसका नहीं हुआ मैं सजेशन सिंपल सा दूंगा, 100% ऊपर के क्वेश्चन की गारंटी मैं लिया हूं। तो यहाँ पे आप एक ही चैप्टर पिक करो। अगर मैं चैप्टर नंबर 4 पिक करता हूं तो इसका डिस्टिंग्विश नंबर 1 आएगा फायर इंश्योरेंस, मरीन एंड लाइफ इंश्योरेंस, तीनों का डिस्टिंग्विश आएगा आपका। सेकंड इसी चैप्टर का सेंट्रल बैंक वर्सेस कॉमर्शियल बैंक आएगा। नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट वाला आएगा आपको। तो मतलब 3 में से कोई एक कंपलसरी मैं बोल रहा हूं, 3 में से कोई एक कंपलसरी बोल रहा हूं। अदरवाइज अगर आप चैप्टर 5 कोई पिक कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट चैप्टर 5 कवर कर रहा है, तो बीपीओ वर्सेस केपीओ, केपीओ वर्सेस एलपीओ, ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, ये 3 में से कोई एक आएगा। तो डिस्टिंग्विश का तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% वाली चीज मैंने बताया है, इजिली 12 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, क्वेश्चन नंबर 5 ब्रीफ वाले आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट मीन शॉर्ट नोट्स वाले, क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब 2 करना है 3 में से। क्वेश्चन नंबर 7 में एनी 2 आउट ऑफ 3, 2 करना है 3 में से। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से कोई 1 करना है। तो टोटल अगर देखो ना नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करो 3 + 3 + 2 कितने हो जाते हैं आपके 8 क्वेश्चन। अब इसके लिए बच्चे बहुत परेशान है, सर कितना क्वेश्चन पढ़े, कहां से क्वेश्चन पढ़े। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ओसीएम के क्वेश्चन है आपको, और इतना ही पहले आपको कवर करना है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं 8, 9, 10 क्वेश्चन ही दे रहा हूं। 10 क्वेश्चन में से ही आपका ब्रीफ, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर तीनों कवर करें हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कहां से कैसे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 पहले पिक करना है। चैप्टर नंबर 1 से 3 क्वेश्चन मैंने वहां पे रखे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मींस हेनरी फेयोल वाला प्रिंसिपल आपको कवर करना है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तीनों चीज को बोला हूं मैंने। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात किया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात किया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात किया। 3 क्वेश्चन चैप्टर 1 से करने हैं, क्लियर हो गया। एंड सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 100% आने वाला जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन। 6 फंक्शन में से कोई भी इंपॉर्टेंस आएगा। अब इसको करने का मैंने क्या किया था, जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे पॉइंट्स कॉमन रख दिया था, ताकि आप एक फंक्शन करो 6 फंक्शन आपके कॉपी हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, या फिर एक शॉर्ट में आए एक ब्रीफ में आए, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए सबसे पहले यही क्वेश्चन आप कवर करना विद कंटेंट के साथ में अगर पॉसिबल होता है तो। इंपॉर्टेंस ऑफ जितने भी फंक्शन है उनकी बात मैं किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर में आना, चौथे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ वेयरहाउस आपको कवर करना है। नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर कहां जाएंगे 7 में, एक ही क्वेश्चन वहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से उस चैप्टर का, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर एक ही क्वेश्चन और 100% वो कवर करके रखना आप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर बात करोगे, लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 8, लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट दोनों बन सकता है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, 7 PS ऑफ मार्केटिंग मिक्स,
कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 क्वेश्चन है, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग। मतलब ये देखो 10 क्वेश्चंस टोटल मैंने आपको दिया है। 10 क्वेश्चंस आप अगर करते हो तो 100% मैं श्योरिटी देता हूं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि सर जस्टिफाई वाले के लिए क्या किया जाए। तो जस्टिफाई वाले का अगर मैं नंबर काउंट करता हूं तो 2 + 3 5, 5 + 5 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेटअप किया है। एनी 2 आउट ऑफ 4 मतलब 4 में से एनी 2 कवर करना, 8 मार्क्स का पूरा कंप्लीट 8 मार्क्स कवर हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस ही करने हैं आपको। चैप्टर नंबर 1 का 2 क्वेश्चन ऐड किया है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट से पहला क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, 2 क्वेश्चन पहले चैप्टर का पिक किया है, वो आपको कर लेना है। चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूंगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, 3 क्वेश्चन वहां से पिक किए हैं मैंने। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल। अब यहां पे देखो जस्टिफाई में स्कोरिंग देखो 2 मार्क्स एकदम इजीली आ जाएगा आपका। अब जैसे बात करो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको ये पता चल गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट वाले कॉन्सेप्ट से आप मैनेजमेंट का मीनिंग लिख दो, मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन लिख दो, मैनेजमेंट का डिफाइन लिख दो, क्लियर हो गया, और फ्लेक्सिबल वाला पॉइंट लिख दो, तो आपको इजीली बोला 2 से 3 मार्क्स से इजीली मिलने वाला है। बट प्रॉपर तरीके से लिखना है तो जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे उसके अकॉर्डिंग आप लिखना। बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं प्रिपरेशन किया, प्रॉपर कुछ आइडिया नहीं है, वो क्या करेंगे, जो चैप्टर का उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डिफाइन जो उनको याद है वो लिखना है आपको, और पॉइंट में लिखना है। आपको इजिली 1 to 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4, वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंस, बिजनेस सर्विस आर नेसेसरी, 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 से भी एक ही क्वेश्चन मैंने रखा है, आउटसोर्सिंग इज इंपॉर्टेंट। लास्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज द सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर एंड प्रमोशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। मतलब इतने जस्टिफाई में 10 क्वेश्चंस आपको सेटअप किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, ये जितना भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है 80% तक के आपके मार्क्स कवर कर लेंगे। 80% तक की मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं ये OCM के। तो जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया गया उसी तरीके से आप क्या करो, उसके प्रिपरेशन चालू कर दो, और जो क्वेश्चंस मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाला है या फिर बोला है वो क्वेश्चन को आपको ज्यादा फोकस करना है। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन्स रहता है क्वेश्चंस को लेके, सिलेबस को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।